एडवोकेट रिंकी चटर्जी सिंह हूँ। मैं कोलकाता हाई कोर्ट सर्किट बेंच ऑफ जलपाईगुड़ी का एडवोकेट हूँ। मैम, आपने ममता बनर्जी के खिलाफ मामला किया है, क्या है विषय, किस पे किया है बताइए। मैं एक फॉर्मर मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के ऊपर एक कल जीडी की वो उसको एफआईआर में तब्दील होने में 2-3 दिन लगेगा। एक्चुअली 2 तारीख को आपका रानी रास बिहारी सरोनी में वो धरना मंच या प्रतिवाद सभा था, वहाँ पे वो बैठ के देश का जो सबसे ट्रस्टेड जो संस्था है जो निर्वाचन कमीशन, उनको टारगेट करते करते कुछ कमेंट्स रख रही थी। उसके बाद वो शुरू की केंद्रीय वाहिनी के ऊपर अटैक करना शुरू की। झट से वो बोल दी कि जो प्रतिवेशी देश है, राष्ट्र है बांग्लादेश, उनका जो राजनीतिक हत्या हुआ है, एक हादी बोल के नेता या कोई लीडर किसी का, वो हादी का हत्या एक्चुअली बांग्लादेश में नहीं हुआ। हादी का हत्या स्वराष्ट्र मंत्रालय का दफ्तर से निर्देश से हुआ है। मणिपुर में एसटीएफ उसको पकड़ा था और स्वराष्ट्र मंत्री जब फोन किया तब उसका हत्या हुआ। ये बात वो जानती थी, उस टाइम पे उनके पास भी फोन आया था, लेकिन वो पूरा बात नहीं बोलेगी। वो तथ्य भंडार है, वो बहुत सीक्रेसी मेंटेन करके रखी है, देश को प्यार करती है, इसीलिए कौन हत्या किया, कैसे किया बोल के फिर वो अपना बात को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी मोड में रख दिया। तो मेरा यही कॉम्प्लेन है कि जब वो चीफ मिनिस्टर थी तब वो शपथ ग्रहण पाठ में क्या सीखी थी, उसमें एक धारा ये भी है, ये शपथ में एक शपथ ये भी है, जब आप कोई संवैधानिक पद में होंगे तो देश का सार्वभौमत्व, देश का सिक्योरिटी, देश का सीक्रेसी मतलब गोपनीयता आप रक्षा करेंगे। वो सेक्शन 3, 4, 5 में पड़ता है। लेकिन आप जब आप मुख्यमंत्री थे तब आप जो भी डील किए, अच्छा बुरा वो बात अलग है, लेकिन जब आप विरोधी दल नेत्री हो गए तब आप जाके बोलेंगे ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, मुझे ये करवाया गया, मुझे वो करवाया गया, और आप देश का सुरक्षा को ऐसे करके क्वेश्चन में डाल दोगे। आप राष्ट्रद्रोह का समान आप पाप किए हो, आप एक ऑफेंस किए हो, क्योंकि बांग्लादेश में 1 करोड़ हिंदू है। आप बांग्लादेश का कट्टरवादी मौलवादी के हाथ में आप ऐसा अस्त्र उठा दियो कि तुम्हारा देश का जो राजनीतिक हत्या हुआ हादी, वो हत्या हमारा देश वाला ही किया है, स्वराष्ट्र मंत्रालय का निर्देश में हुआ है। तो वो लोग क्या बैठा रहेगा? वो लोग उधर का हिंदू लोगों के ऊपर प्रतिशोध उठाएगा, जबकि बांग्लादेश सरकार और भारत मंत्रक कोई भी क्लेम नहीं किया कि ये हत्या जो हुआ है ये भारत ने किया है या बांग्लादेश से कोई किया है। हादी का फैमिली सिर्फ बोला है कि बांग्लादेश में ही किया है, उसका आपस का गुटों में किया है। तो ऑन बिहाफ ऑफ देम वो कैसे बोल सकती है कि स्वराष्ट्र मंत्रालय ये हत्या किया है? एक पब्लिक डोमेन में आप बैठ के आप पॉलिटिकल ऐसा मंतव्य रख रहे हो कि पूरा विश्व दरबार में आप भारत का हेड डाउन कर रहे हो। आप भारत में बसवासकारी जो हिंदू मुस्लिम है उनका प्रोवोकेशन कर रहे हो। बांग्लादेश का मुसलमान को, कट्टरवादी मुसलमान लोगों का आप जिहाद सिखा रहे हो, आप प्रोवोकेशन कर रहे हो, इंस्टिगेट कर रहे हो। तो ये सारा जो मामला है, सारा बीएनएस का एक्ट में आपका राष्ट्रद्रोह का शामिल है, उसका नहीं दंगामूलक प्रोवोकेशन है, सीक्रेसी मेंटेन नहीं है। तो ये सारा धारा को राष्ट्रद्रोह में आप 152 बीएनएस, 191, 192, 196, 352, 353 और 153 है। ये सारा आईना तो दंडनीय अपराध है बीएनएस में। सारा धारा को मैं एक्सप्लेन करके बीएनएस का मैं अपना जीडी दी हूँ। मैम, लॉ क्या कहता है? कोई भी आम आदमी या इंडियन सिटीजन या कोई भी आदमी, या भले ही वो चीफ मिनिस्टर हो, तब की चीफ मिनिस्टर हो, ऐसा कुछ वर्ड्स या ऐसी कोई बात कह सकता है जिसमें, जैसे आपने कहा, देश की अखंडता को आघात ठेस पहुंचता है या दूसरे मुल्क से रिलेशन की बात आता है? क्या लगता है, ये क्या संभव है कहना? कोई कह सकता है राइट्स टू एक्ट के हिसाब से? देखिए, कोई भी देश का हेड डाउन नहीं कर सकता, देश का निरापत्ता और सुरक्षित करके कोई मंतव्य नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ एक चीफ मिनिस्टर का बात इसीलिए हो रहा है, वो लिडरल मंत्री भी थी। जब भी हम लोग कोई मंत्री तो लेते हैं, हम लोग शपथ ग्रहण पाठ करते हैं। इवन एक विधायक होने से भी शपथ ग्रहण पाठ करता है। उसमें एक शपथ ये भी होता है, आप देश का सोवरेनिटी, देश का सार्वभौमत्व, देश का सीक्रेसी और देश का सुरक्षा को ध्यान में रख के ही बात करेंगे। हाँ, उसको ध्यान में रखेंगे। आप जब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, आप जो भी कुछ किए हैं, अगर स्वराष्ट्र मंत्रालय के साथ आप कुछ किए भी है, उसका साथ झूठ में हम नहीं जाएंगे। ये पब्लिक डोमेन को उसको आप इस्तेमाल करेंगे। आप क्या किए? आप कॉन्फिडेंशियल ओथ ब्रीच को उल्लंघन किए। ये सेक्शन 3, 4, 5 में आता है और राष्ट्रद्रोह का शामिल है। 352, 152 तो इसमें लगता ही है। ठीक है, आप एक साधारण पब्लिक होके भी भारत का जहाँ सम्मान नीचू होता है, आपका भी सम्मान नीचू हो जाना चाहिए। आप कौन सा मुख्यमंत्री थे जो आपका हार को आप मान नहीं पा रहे बोल के आप प्रोवोकेशन करके दोनों प्रतिवेशी राष्ट्रों का जो एक सद्भावपूर्ण रिलेशन है, एक फ्रेंडलीनेस है, जो शांतिपूर्ण संपर्क है, उसको आप उल्लंघित कर रहे हो, उसको आप अशांत कर रहे हो। ऐसा क्यों?
किया उन्होंने, क्या लगता है आपको? क्योंकि वो जब मुख्यमंत्री थी तब उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, अनफ शनफ बोलती थी, लेकिन अभी वो जब विरोधी दल नेत्री हुआ उनको तो बहिष्कृत दल नेत्री बोला जाएगा, वो तो बहिष्कृत मुख्यमंत्री है। अब वो अपना पराजय को नहीं स्वीकार कर पा रही है, तो ऐसा कुछ करना चाह रही है ताकि हमारा पश्चिम बंगाल में अशांति बना रहे। हमारा जो केंद्रीय संस्था है उनको पूरा देश में माने देश के बाहर भी उनका हेड डाउन हो, और बांग्लादेश के साथ हमारा जो रिलेशन है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहे। आपको क्या लगता है इस तरह का बयानबाजी से किसी धन का ऊपर आ जा सकता है, या धन के अंदर मतभेद हो सकता है, रिलेशन बिगड़ सकता है? देखिए, कल से फेसबुक के थ्रू मुझे बहुत सारा वीडियो मिला जहाँ हादिका हत्याकांड को राजनीतिक हत्याकांड ना बोल के प्रतिहिंसामूलक हत्याकांड, मतलब पॉलिटिकल हत्याकांड फ्रॉम इंडिया, भारत का संगठित हत्याकांड बोल के वहाँ का कट्टरपंथी लोग बाइट दे रहा है। तो इसका जो प्रतिफलन आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा, वहाँ का जो 1 करोड़ हिंदू जो सनातनी लोग हैं उनके ऊपर आएगा। और सिर्फ वो नहीं, जो भारत में बसबास करी जो मुस्लिम लोग हैं उनका भी शायद ट्रस्ट इशू बन सकता है, शायद हमें इट में भी बोल रही हूँ। क्योंकि देखिए, एक बात है कि जब भारत सरकार को क्लेम नहीं किया, जब बांग्लादेश सरकार का भी क्लेम नहीं किया, लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर वो वो बोल रही है कि मैं उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थी, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं तो अभी पूरा बात नहीं बोलूंगी। मतलब वो बोल बोल के सब कुछ बोल दे रहा है, ना बोल के भी सब कुछ बोल दे रहा है। तो वो क्या बोल रहा है कि आप लोग भारत सरकार को ट्रस्ट मत करो, मुझे ट्रस्ट करो। ये हत्या हम लोग मतलब भारत सरकार ही किया है, मैं मजबूर थी। अब मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ जानती हूँ, और भी ज्यादा मैं बोल सकती हूँ। तो ये प्रोवोकेशन किसको कर रहा है? 2 कम्युनिटी के बीच में ही तो करा जा रहा है। तो मैडम, आपको क्या लगता है जिस तरह से आपने अभियोग किया है, कानून क्या कहता है कि उनके तहत किस तरह का सजा उनको हो सकता है, या क्या हो सकता है अगर कानून की भाषा में कहा जाए तो? देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 10 साल का भी सजा है, 7 साल का भी सजा है। और राष्ट्रद्रोह का तो UAPA तो कोई मतलब इसका तो कोई आप इसका बारे में बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो राष्ट्र का नहीं है वो आपका नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि, ये राष्ट्रद्रोह है। ये राष्ट्रद्रोह का सजा क्या होना चाहिए? देश से निकालना, देश के बहिष्कृत करना, और इनका जितना सामाजिक पद है उसको छीन लेना। अंत में पूछना चाहेंगे मैम, आपने जिस तरह से इस तरह के एलिगेशन उनके ऊपर लाया, FIR भी किया है, ममता बनर्जी के शासनकाल में अभी लोग कह रहे हैं कि बहुत लोग डरते थे उनसे कुछ कहने से, या कुछ सच बात हो, या कुछ खुल के नहीं बोल पाते थे। तो आप भी खुल के नहीं बोल पाए शायद, तो अभी बोल रहे हैं। क्या लगता है, अभी भी किसी प्रकार का डर भय आपके अंदर है? आपके ऊपर हमला हो सकता है? तृणमूल के लोग जो है, या ममता बनर्जी के साथ जो लोग हैं, वो आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं? देखिए, मैं अभी खुल के बोलूंगी, आप लोग न्यूज चैनल में दिखाओगे कि नहीं पता नहीं। मुझे जहां तक लगता है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ गुट है जो जामाती और डीप स्टेट का होके काम कर रहा है, ठीक है, और डीप स्टेट का होके काम कर रहा है। तो मैं जब ममता बनर्जी के ऊपर 2 FIR की, तो मैं सिर्फ ममता बनर्जी का दल का और ममता बनर्जी का व्यक्ति विशेष में शत्रु नहीं बनी, मैं डीप स्टेट का भी, मैं जामाती लोगों का भी शत्रु बनी। लेकिन मेरा देश सबसे पहले है। अगर मुझे खुल के बोलने से मेरे साथ ये लोग कुछ करता है, तो देश का जो 140 करोड़ जनवासी है, भारतवासी, वो लोग सोचेगा, वो लोग ठीक करेगा कि मेरा ये साझा मेरे लिए ठीक था कि नहीं। लेकिन हाँ, थाना में अभी भी कुछ बदला है, कुछ नहीं। क्योंकि कल जब मैं GD करने गई थी, मुझे सम्राट बाबू IC, वो पहले मुझे बोल रहा था 0 FIR करूंगा, इधर नहीं लूंगा, आप कोलकाता में दीजिए। उसके बाद बोल रहा था, DGP मुझे फोन करके डांटा था पिछले बार का FIR क्यों लिए। उसके बाद मुझे बोल रहा था कि आप 2-4 और FIR करवाइए, तब जाके मेरे ऊपर थोड़ा प्रेशर नहीं आएगा। तब जब मैं बोली कि सोचिए, हाँ, उसके बाद मैं बोली कि आप 0 FIR क्यों होता है, ये तो कोई कंपनी रिलेटेड केस नहीं है कि आप ढीला ढाला करके आप FIR दो, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसको 2 दिन में आपको कन्वर्ट करना होगा। और ये ऐसा भी नहीं व्यक्ति विशेष का है, ये आपका बहुत बड़ा अपराध है। इसको हम लोगों को राष्ट्रद्रोह का समान हिसाब में एकदम इंपोर्टेंस लेके आपको देखना है। तब मुझे क्या बोलता है कि तो एक काम कीजिए और 4-5 FIR करवाइए, मेरे ऊपर प्रेशर कम होगा, मेरा नौकरी चला गया तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तब मैं बोली, अभी शासक आइन का शासन है, अभी शासक का शासन नहीं है, आइन का शासन है। और हमारा जो मुख्यमंत्री है वो बोला है, माननीय शुभेंदु अधिकारी जी, कि धर्म, जाति, दल देख के आप प्रशासन को नहीं चलाइए, आप बायस होके मत चलाइए, आप स्वच्छ होके चलाइए। आप मेरा FIR लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा बोल दीजिए, और लाइव में बोल दीजिए, नहीं तो मैं कोई और जगह जाऊंगी, SP ऑफिस है, कमिश्नरेट है, कोर्ट है, मैं करूंगी। उसके बाद वो मजबूरी से, उसके बाद वो सिर्फ रिसीव किया है। लेकिन कहीं अभी भी इन लोगों का जो आदत हो गया ना 15 साल का, उससे अभी भी पूरी ओवरकम नहीं कर पाए। लेकिन हम लोग लीडर हो गए, हम लोग FIR करेंगे।
আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।